नमस्कार दोस्तों, मैं इसके मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए फर्स्ट ईयर एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट पेपर पर सिलेबस डिस्कशन। क्योंकि हमारे छात्रों को पहली बात तो सिलेबस मिलने में ही दिक्कत हो रही, दूसरी चीज़ उन्हें सिलेबस समझने में और सिलेबस में किस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है ये समझने में उन्हें कठिनाई आ रही है। तो आज उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और उसमें कितना पढ़ना है, इन सब चीज़ों को हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो जो हमारे पेपर का नाम है वो है एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यानी इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें हमें सभ्यता को भी पढ़ना है तथा पुरातात्विक अवशेषों का भी अध्ययन करना है। जैसे कि यदि हम बात करें, जब तक हम फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट तक रहेंगे तब तक हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक अवशेषों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन जब हम थर्ड यूनिट में इंटर करेंगे और वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आएगी तो वहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा अन्य भी साक्ष्य देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो हमारा है वो पूर्ण रूप से हमारे पुरातात्विक आधारों पर ही निर्धारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला यूनिट है उसमें हम क्या क्या पढ़ना है हमको, तो पहली यूनिट में पुरातत्व की परिभाषा पढ़नी है तथा अन्य विषयों के साथ संबंध पढ़ना है। अब इसमें परिभाषा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो परिभाषा में हम 3 से 4 विद्वानों की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा में हम तो कहाँ पे थे हम, हाँ, परिभाषा में हम 3 से 4 विद्वानों की परिभाषा पढ़ेंगे तथा यदि हम अन्य विषयों की संबंध की बात करें तो विषयों के संबंध में हम उसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला भाग होगा हमारा साइंस से संबंधित और दूसरा भाग होगा हमारा सोशल साइंस से संबंधित। साइंस से संबंधित के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो साइंस संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे इसका भौतिक विज्ञान से संबंध, रसायन विज्ञान से संबंध, भूतत्व विज्ञान से संबंध तथा इसमें वनस्पति विज्ञान से क्या क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो हम इसमें इतिहास से इसका संबंध, भूगोल से इसका संबंध, मानव शास्त्र से इसका संबंध तथा अन्य विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ ही पूरा पाषाणी संस्कृति भी आती है, फिर हमारी शुरुआत होती है जहाँ पे हम बेलन नदी घाटी जो आपकी मिर्ज़ापुर से केंद्रित रहेगी, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र को टच करते हुए वहाँ से केंद्रित रहेगी। और सोन घाटी की बात करें तो जो आप सभी और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से केंद्र बिंदु लेकर चलेगी, लेकिन इसके हमें पूरा स्थल जो है हम लोग उससे पढ़ेंगे। इसमें हमको प्रयागराज से लेकर के प्रतापगढ़ से लेकर के मिर्ज़ापुर आदि विभिन्न पूरा स्थलों को विभिन्न स्थानों से अध्ययन करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट यूनिट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसके पश्चात हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड यूनिट, जिसमें आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हम मध्य पाषाण काल में विंध्य का क्षेत्र तथा गंगा का मैदान पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम विंध्य का क्षेत्र का अध्ययन करेंगे कि मानव किस प्रकार से विंध्य की पहाड़ियों पर रहते थे और फिर क्या परिवर्तन हुए, क्या समस्याएं आई, क्या वजह रहा कि उन्हें विंध्य का क्षेत्र छोड़कर धीरे धीरे गंगा के मैदान की तरफ प्रवेश करना पड़ता है और वहाँ पे उन्हें अपने निवास स्थल के रूप में गंगा के मैदान को चुनाव करना पड़ता है। तत्पश्चात हम आएंगे नवपाषाणिक संस्कृतियों पे, जहाँ पर हमें विंध्य और गंगा का मैदान अध्ययन करना है तथा दक्षिण भारत में नवपाषाणिक संस्कृति के विकास का कालानुक्रम अध्ययन करना है। अब यहीं के बाद हमारा स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 3। ये आपको सबसे जाना पहचाना टॉपिक लगेगा क्योंकि इसके बारे में आपने बहुत पहले से पढ़ा था और बच्चों को यहाँ आने के बाद डर थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट से तो बच्चे बहुत डर रहते हैं क्योंकि उनको ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जिनको शायद वो जो पहली क्लास में बैठते हैं उससे पहले या जब सिलेबस को देखते हैं तो उससे पहले ना उनके बारे में उन्होंने सुना था और ना पढ़ा था, क्योंकि इंटर तक के कोर्स में ये कहीं भी सम्मिलित नहीं है। और ग्रेजुएशन में जो बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री लेते हैं और जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आर्कियोलॉजी टच करता है वहाँ पर ही इन चीज़ों का अध्ययन होता है। तो उसके बाद हमारा हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में हम इसके उद्भव के बारे में, इसके विस्तार के बारे में, इसके नगर नियोजन के बारे में, इसके धर्म के बारे में, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी कृषि और इसके अन्य मुख्य पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में हम अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से और किन परिस्थितियों में होता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है
यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में हमारे कई पार्ट हैं। इसमें पहले पार्ट हमारा होगा कायस्थ संस्कृति तथा आहार संस्कृति। नमस्कार दोस्तों, मैं इसके मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीए फर्स्ट ईयर एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट पेपर पर सिलेबस डिस्कशन। क्योंकि हमारे छात्रों को पहली बात तो सिलेबस मिलने में ही दिक्कत हो रही है, दूसरी चीज़ उन्हें सिलेबस समझने में और सिलेबस में किस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है ये समझने में उन्हें कठिनाई आ रही है। तो आज उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और उसमें कितना पढ़ना है, इन सब चीज़ों को हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो जो हमारे पेपर का नाम है वो है एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यानी इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें हमें सभ्यता को भी पढ़ना है तथा पुरातात्विक अवशेषों का भी अध्ययन करना है। जैसे कि यदि हम बात करें, जब तक हम फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट तक रहेंगे तब तक हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक अवशेषों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन जब हम थर्ड यूनिट में एंटर करेंगे और वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आएगी तो वहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा अन्य भी साक्ष्य देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो हमारा है वो पूर्ण रूप से हमारे पुरातात्विक आधारों पर ही निर्धारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला यूनिट है उसमें हम क्या क्या पढ़ना है हमको, तो पहली यूनिट में पुरातत्व की परिभाषा पढ़नी है तथा अन्य विषयों के साथ संबंध पढ़ना है। अब इसमें परिभाषा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो परिभाषा में हम 3 से 4 विद्वानों की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा में हम तो कहाँ पे थे हम, हाँ, परिभाषा में हम 3 से 4 विद्वानों की परिभाषा पढ़ेंगे तथा यदि हम अन्य विषयों की संबंध की बात करें तो अन्य विषयों के संबंध में हम उसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला भाग होगा हमारा साइंस से संबंधित और दूसरा भाग होगा हमारा सोशल साइंस से संबंधित। साइंस से संबंधित के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो साइंस संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे इसका भौतिक विज्ञान से संबंध, रसायन विज्ञान से संबंध, भूतत्व विज्ञान से संबंध तथा इसमें वनस्पति विज्ञान से क्या क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो हम इसमें इतिहास से इसका संबंध, भूगोल से इसका संबंध, मानव शास्त्र से इसका संबंध तथा अन्य विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ ही पूरा पाषाणी संस्कृति भी आती है, फिर हमारी शुरुआत होती है जहाँ पे हम बेलन नदी घाटी जो आपकी मिर्ज़ापुर से केंद्रित रहेगी, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र को टच करते हुए वहाँ से केंद्रित रहेगी। और सोन घाटी की बात करें तो जो आप सभी और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से केंद्र बिंदु लेकर चलेगी, लेकिन इसके हमें पूरा स्थल जो है हम लोग उससे पढ़ेंगे। इसमें हमको प्रयागराज से लेकर के प्रतापगढ़ से लेकर के मिर्ज़ापुर आदि विभिन्न पूरा स्थलों को विभिन्न स्थानों से अध्ययन करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट यूनिट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसके पश्चात हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड यूनिट, जिसमें आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हम मध्य पाषाण काल में विंध्य का क्षेत्र तथा गंगा का मैदान पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम विंध्य का क्षेत्र का अध्ययन करेंगे कि मानव किस प्रकार से विंध्य की पहाड़ियों पर रहते थे और फिर क्या परिवर्तन हुए, क्या समस्याएं आई, क्या वजह रहा कि उन्हें विंध्य का क्षेत्र छोड़कर धीरे धीरे गंगा के मैदान की तरफ प्रवेश करना पड़ता है और वहाँ पे उन्हें अपने निवास स्थल के रूप में गंगा के मैदान को चुनाव करना पड़ता है। तत्पश्चात हम आएंगे नवपाषाणिक संस्कृतियों पे, जहाँ पर हमें विंध्य और गंगा का मैदान अध्ययन करना है तथा दक्षिण भारत में नवपाषाणिक संस्कृति के विकास का कालानुक्रम अध्ययन करना है। अब यहीं के बाद हमारा स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 3। ये आपको सबसे जाना पहचाना टॉपिक लगेगा क्योंकि इसके बारे में आपने बहुत पहले से पढ़ा था और बच्चों को यहाँ आने के बाद डर थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट से तो बच्चे बहुत डर रहते हैं क्योंकि उनको ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जिनको शायद वो जो पहली क्लास में बैठते हैं उससे पहले या जब सिलेबस को देखते हैं तो उससे पहले ना उनके बारे में उन्होंने सुना था और ना पढ़ा था, क्योंकि इंटर तक के कोर्स में ये कहीं भी सम्मिलित नहीं है। और ग्रेजुएशन में जो बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री लेते हैं और जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आर्कियोलॉजी टच करता है वहाँ पर ही इन चीज़ों का अध्ययन होता है। तो उसके बाद हमारा हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में हम इसके उद्भव के बारे में, इसके विस्तार के बारे में
इसके नगर नियोजन के बारे में, इसके धर्म के बारे में, इसकी अर्थव्यवस्था, इसके कृषि और इसके अन्य मुख्य पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में हम अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से और किन परिस्थितियों में होता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 की बात करें, यूनिट नंबर 4 में हमारे कई पार्ट हैं। इसमें पहले पार्ट हमारा होगा कायस्थ संस्कृति तथा आहार संस्कृति। फिर दूसरा पार्ट जो है हमारे 4th यूनिट का है वो है ताम्रनिधियाँ एवं गेरुए रंग की मृदभांड परंपरा। इसका अध्ययन करेंगे हम। और इन दोनों चैप्टरों में जो ये सिलेबस है, इनमें से कभी कभी फर्स्ट पार्ट से तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, कभी किसी वर्ष सेकंड पार्ट को टच करता है, किसी वर्ष को नहीं टच करता है। इस वजह से हम इसके फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको अध्ययन करना है लोहे के इतिहास को, कि लोहे का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, इसकी प्राचीनता कहाँ से है, कहाँ से इसका विकास होता है और कहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और फिर किस प्रकार से मानव जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है और मानव के संस्कृति में और मानव के कार्य जीवन शैली में एक आमूल-चूल परिवर्तन करता है। तत्पश्चात हमको पढ़ना है उत्तरकाली चमकीली मृदभांड परंपरा और चित्रित भूसर पात्र परंपरा। यहाँ के बाद हमारा मुख्य रूप से सिलेबस खत्म हो जाता है। तत्पश्चात आता है कुछ प्रमुख पुरास्थल जिनको हमने कहीं न कहीं सुना था, पढ़ा था, और यहाँ पे हमको इसको विस्तृत रूप से 5 से 6 पुरास्थल हैं जिन्हें ध्यान से पढ़ना होगा और एग्जाम में भी आपके लिखने को आएगा। जिससे जो 5th नंबर का क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में 2 पार्टों में बटा होगा। एक तो इस पार्ट से क्वेश्चन होगा, इसमें विस्तृत अध्ययन करना होगा, आपको विस्तृत मतलब आंसरिंग करना होगा। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें क्या रहेगा कि आपको 4 से 5 पूरा स्थल दिए रहेंगे और उनमें से किसी 3 या किसी 2 के बारे में विस्तृत लिखना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर फर्स्ट ईयर बीए एंशिएंट हिस्ट्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संपूर्ण कोर्स था। आशा करता हूँ कि अब आपको सिलेबस प्राप्त करने में या सिलेबस को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि फिर भी आपको सिलेबस से संबंधित कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे और यथासंभव आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। सौरभ मिश्रा का आप सभी को नमस्कार।